जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर विमल जसु, दायक फल चारि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम मेरे राम मेरे राम, राम राम सीताराम 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 राम राम। कि जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि भैया तुम क्यों चुप खड़े हो, तुमने क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है श्री राम जी के कार्य के लिए तो हुआ है। और यह सुनते ही हनुमान जी आकार में अत्यंत विशालकाय हो गए, बड़े हो गए और उनका रंग सोने सा हो गया। शरीर पर तेज सुशोभित है कि मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं और सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे जामवंत जी, आप मुझे कहिए मुझे क्या करना है? तो जामवंत जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, नीचे आइए। कि तुम इतना करो कि जाकर सीता जी को देखकर आओ और उनकी खबर कहो। उनको समझाओ कि राम जी आएंगे और उनकी खबर लेके आके राम जी को दो। तुम्हें रावण को नहीं मारना, ये भगवान का कार्य है, भगवान जी करेंगे। रावण का वध भगवान करेंगे। वानरों की सेना के साथ राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। और तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। तो जामवंत के सुंदर वचन किस प्रकार हनुमान जी के मन को भाते हैं। जामवंत के वचन सुहाय, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। अब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सहि दुख कंदमूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा कि जामवंत जी के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत ही अच्छे लगे, भले लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। मैं जाता हूं, माता सीता की खबर लेके आता हूं और वापस जाके कहेंगे कि हमने सीता जी को ढूंढा है। भगवान के भक्त की क्या पहचान है कि वो अहंकार नहीं करता, कि सीता जी को ढूंढने के लिए स्वयं जा रहे हैं, लेकिन सबको रुकने को कहते हैं कि रुको, मेरा इंतजार करना, मैं लौट के आऊंगा, फिर चलेंगे
और कहेंगे कि हमने माता सीता को खोज लिया है। किसने? मैंने नहीं, हमने। जब लगी आवो सीत ही देखी, कोई हिक्का मोहि हर्ष विशेष। यह कई नाई सबनी कहूँ माता, चले हर्ष ही ये धरी रघुनाथा। और जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, कहीं जाना मत, काम अवश्य होगा। मैं काम को करके ले आऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और यह कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर प्रसन्न मन से चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़ऊता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, कर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। क्या नाम है पर्वत का? सुंदर। तो ये जो प्रसंग है, ये जो कथा है, सुंदर पर्वत से शुरू होती है और सुंदर पर्वत पर ही खत्म होगी। ये जो सुंदर कांड का प्रसंग है, कथा है, सुंदर पर्वत से ही शुरू होगी और सुंदर पर्वत पर ही खत्म होगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सुंदर कांड। कभी किसी से आप पूछिए कि भैया सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कथा सुंदर पर्वत से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। तो समुद्र के किनारे एक पर्वत था सुंदर। हनुमान जी खेल ही खेल में अनायास अचानक कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का सिमरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछल पड़े। बात है सिया राम। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत। जिमिया मोग रघुपति करबान, यही भांति चले हनुमान। कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस तरह से वो उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। वो पर्वत जो था पाताल में धंस गया, क्योंकि हनुमान जी इतने वेग से उछले। लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यही होता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जब हनुमान जी ने पोजीशन ली, थोड़ा पीछे झुके और आगे छलांग मारी, तो पीछे जो पाताल जो पर्वत था धंस गया। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इतने वेग से, इतने बल से हनुमान जी ने छलांग लगाई और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। श्री राम जी को अमोघ बाण मिले हुए थे। श्री राम जी के तरकस में क्या थे? अमोघ बाण। अमोघ बाण में क्या खासियत होती है कि जब श्री राम जी उस अमोघ बाण को चलाते थे तो वो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापिस अपने तरकस में आ जाता है। उसी प्रकार हनुमान जी उसी अमोघ बाण की तरह चल पड़े कि जो अमोघ बाण जाएगा, अपना लक्ष्य पूरा करेगा, काम पूरा करेगा और लौट के राम जी के पास आ जाएगा।
देखिए, मैं आपको साथ में परिभाषाएं समझाता हुआ चलता हूं, याद रखिएगा। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रम हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी तीर की तरह, बाण की तरह चले जा रहे हैं। समुद्र ने देखा, जो समुद्र देवता हैं, आपको पता है पूर्व जन्म में ये राजा रत्नाकर थे और समुद्र देवता को जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी के पिता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का उद्भव समुद्र से हुआ था। समुद्र मंथन के समय, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई और भगवान विष्णु के पास चली गई। इसलिए समुद्र देवता को माता लक्ष्मी का पिता कहा जाता है। और पिछले जन्म में माता लक्ष्मी राजा रत्नाकर के घर पैदा हुई थी। राजा रत्नाकर ही समुद्र देवता थे। क्या बात है। तो जब समुद्र नारायण ने देखा कि श्री राम जी का कार्य बनाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, थक गए होंगे, तो समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, देखिए ये रामदूत हनुमान जी राम का कार्य बनाने के लिए जा रहे हैं। आप तनिक समुद्र से बाहर आइए ताकि आपके ऊपर ठहर कर हनुमान जी विश्राम कर सकें। अब समुद्र में तो उतर नहीं सकते हनुमान जी, इसलिए कहाँ उतरेंगे? पर्वत के ऊपर। तो है मैनाक पर्वत, समुद्र के बाहर आइए और अपने ऊपर इन्हें विश्राम दीजिए। हनुमान तहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आते हैं, हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हारे पिता पवन देव का मित्र हूं, आइए आप मेरे ऊपर ठहर कर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो पिता का मित्र होता है वो भी पिता के समान होता है, इसलिए सबसे पहले तो हे काका मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और उन्हें अपने हाथ से छू लिया और फिर प्रणाम करके कहा कि काका मैं श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना विश्राम नहीं कर सकता हूँ। कि राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि राम काज करने के बिना मोहि मुझे कोई विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आहिन कै माता, पठैन आई कही ते बाता। अब पवन देवता जा रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी उड़ते हुए आगे चल दिए। मैनाक पर्वत से क्षमा याचना मांगी, मैं ठहर नहीं सकता, मुझे राम काज के बिना विश्राम नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करके आगे चल दिए। अब देवताओं ने
पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा कि राम जी कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, किससे? सर्पों की माता सुरसा। तो सर्पों की माता देवी कह सकते हैं सुरसा माता। उन्हें ऐसा वरदान था कि जिस किसी को वो वरदान दे दें विजय होने का, वो कभी भी पराजित होकर नहीं लौट सकता। तो देवता लोग सुरसा माता के पास गए और उनसे विनती करी कि जाकर आप हनुमान जी को विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। तो सुरसा माता ने कहा, मैं ऐसे वरदान नहीं दूंगी, मैं पहले परीक्षा लूंगी। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, ये अच्छी बात है, आप हनुमान जी का जाके एग्जाम लीजिए, जाके हनुमान जी की परीक्षा लीजिए। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। अब सुरसा माता राक्षसी का रूप धर के हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आ गई। और उसने आकर हनुमान जी से क्या कहा? आज सुरन मोहि दीन आहार, सुनत बदन कह पवन कुमार। राम काजु करि फिर मैं आव, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाव। हनुमान जी से कहती हैं, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मुझे आप अपना भोजन बना लेना। मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे अभी जल्दी है, मुझे श्री राम जी का काम बना के आना है। सुरसा मानती नहीं है, नहीं, मैं तो आज तुमको खाऊंगी, तुम मेरा भोजन हो। हनुमान जी कई प्रकार से याचना करते हैं, विनती करते हैं, सुरसा है कि मानती नहीं है। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जान, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं जाके श्री राम जी का कार्य कराऊं और फिर लौट आऊंगा। एक बार राम जी को माता सीता की खबर दे दूं, फिर लौट के स्वयं आपके मुख में चला जाऊंगा और तब मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, मुझे अभी जाने दो। तब किसी भी उपाय से सुरसा ने तो जाने नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर आओ मुझे खाओ। जो जन भरते ही बदन पसार, कपुतनु कीन सुगुन विस्तार। सोरह जो जन मुक्ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब देखिए हनुमान जी का बल भी देखिए और बुद्धि भी देखिए। कि सुरसा ने अपना मुंह खोला, 1 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी तुरंत ही 2 योजन के बन गए। सुरसा ने देखा हनुमान जी 2 योजन के हैं, तो सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोल लिया, दुगना मुंह खोल लिया। हनुमान जी 8 योजन के बन गए। सुरसा ने 8 योजन देखा, तो सुरसा ने 16 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी 32 योजन के बन गए। इस प्रकार सुरसा अपना मुख का आकार बढ़ाती रही, हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते रहे। सुरसा का मुख खुलता जा रहा है,
हनुमान जी जैसे ही देखते हैं सुरसा अपना मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं। और जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती, हनुमान जी दूना रूप दूना आकार धारण कर लेते। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और जैसे जैसे लीला देखिए हनुमान जी की। हनुमान जी सुरसा के मुख से बड़ा अपना शरीर का आकार करते जाते हैं। खा मुझे कैसे खाएगी। और ऐसा करते करते सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। कितना हो गया? 100 योजन अर्थात 400 कोस, अर्थात 1200 किलोमीटर जितना बड़ा समुद्र है। और हनुमान जी ने देखा कि इतना बड़ा मुख कर लिया है। हनुमान जी तुरंत ही छोटे से बन गए, मच्छर के समान बन गए और उसके मुख में घुस गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। सुरसा ने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने छठ से छोटा रूप धारण किया और सुरसा के मुख के अंदर चले गए, उदर में चले गए। सुरसा की किडनी, लीवर, उदर, फेफड़े सब जांच लिए, सबकी जांच कर दी। हनुमान जी ने सुरसा की एंजियोग्राफी कर ली और तुरंत ही बाहर आ गए। अब लोग कहते हैं कि सुरसा ने एकदम से मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया। अरे भैया, सुरसा का मुख का जब आकार इतना बड़ा है, खुलने में समय लिया है तो बंद होने में समय लेगा। छोटे मच्छर के समान हनुमान जी तुरंत बाहर आ गए। तो उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर वो बाहर निकल आए और उसे सर नवाकर विदा मांगने लगे। देखो सुरसा माता, अब तो मैं आपके मुंह में होकर वापस बाहर भी आ गया। तो सुरसा कहती है, मैं तुम्हें खाने थोड़ी ना आई थी, मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने अपना बड़ा शरीर दिखाकर, इतना विशालकाय शरीर दिखाकर अपना बल दिखा दिया और तुरंत ही छोटा आकार दिखाकर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया। तो हे हनुमान, तुम बुद्धि और बल दोनों में ही श्रेष्ठ हो और तुम उस परीक्षा में पास हुए जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। तो सुरसा माता हनुमान जी से कहती हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। निश्चरी एक सिंधु महु रहाई, करी माया नभु के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकित के परिछाही। उस समुद्र में एक राक्षसी रहती थी।
वो राक्षसी कैसी थी कि वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। कैसे कि पक्षी तो ऊपर उड़ रहा है और पक्षी की छाया नीचे समुद्र में बन रही है, तो छाया पकड़ के पक्षी को खींच लिया करती थी और पक्षी का भक्षण कर लेती, पक्षी को खा जाया करती थी। तो आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई को देखती और परछाई को पकड़ लिया करती थी। कहि छाह सक सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपितुर तहि चीन्हा। अब जल में किसी की भी परछाई देखकर वो जो राक्षसी थी परछाई को पकड़ लिया करती थी और परछाई से खींच लिया करती थी, जिससे वो उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे और वो खींच कर इस प्रकार सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। और उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। काहि मारी मारुत सुत बीरा, पारिधि पार गायु मति धीरा। कहाँ जाए देखी वन शोभा, गूंजत चंचरिक मधुलोभा। अब यही कपट उसने हनुमान जी के साथ में किया। हनुमान जी की उसने परछाई पकड़ ली और हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया और परछाई पकड़ के वो हनुमान जी को खींचे जा रही है। हनुमान जी प्रसन्न है, खींच ले बेटा खींच ले। और जैसे ही हनुमान जी उस राक्षसी के पास पहुंचे, हनुमान जी ने एक मुष्टि का उस राक्षसी के मारी और एक मुष्टि का धड़ से मारी। 2 घूंसों में वो राक्षसी ढेर हो गई और राक्षसी मर गई। अरे भैया सोच समझ के पंगा लेती, पंगा भी ले रही है किससे? हमारे रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी से। तो पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। अब वो सागर पार कर लिया है। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाय। शैल विशाल देखी एक आगे, कापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। ये जो लंका है ना, कहाँ स्थित है? त्रिकूट पर्वत पर। हनुमान जी उस हिस्से में उतरते हैं जो हिस्सा त्रिकूट पर्वत का खाली है। और वहां पर कौन रहता है? वहां पर काल रहता है। हनुमान जी का सामना वहां पर किससे होता है? काल से। रावण की आज्ञा से वहां पर काल रहता है और उसकी आज्ञा है कि जो कोई भी जहां पर आ जाए उसको तुम खा जाना। तो अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं उस पर्वत पर। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। जिस त्रिकूट पर्वत की मैं बात कर रहा हूं वो यही त्रिकूट पर्वत है। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु पर ताप चोखालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देख, कही न जाई अति दुर्ग विशेष।
शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, ये जो चमत्कार हो रहे हैं ना, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अब वहां पर हनुमान जी उतर गए, उन्हें कौन मिला? काल। और काल हनुमान जी को खाने के लिए आ गया, लेकिन हनुमान जी ने काल को पकड़ा, घुमाया, अपने मुंह में डाल लिया और दांत किटकिटाने लगे। तो काल सबको खा जाया करता था, वो काल हनुमान जी के मुंह के अंदर है, दांतों से काल को चबा रहे हैं। बाप 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 चिल्ला रहा है काल। तो शंकर जी क्या कहते हैं, उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। अब ऐसी बात शंकर जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंकर जी तो ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं। बोलिए महादेव भगवान की जय हो, बजरंगबली हनुमान की जय हो। कि यह प्रभु का प्रताप है। तो पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने अब लंका देखी, काल को निपटाने के बाद लंका देख लिया। अब हनुमान जी को पर्वत से लंका नजर आ रही है, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग चल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये जो त्रिकुट पर्वत है ना, बड़ा ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। सोने की लंका है ना वो, तो सोने के परकोटे यानी सोने की चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। आइए। कनक कोट बेचित्र मणि, कृत सुंदराय तना घना। चौहट हट सोबट विधि, चारूपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथानी को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बर नत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, जो चार दीवारी है उस पे मणियां जड़ी हुई हैं। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं उस लंका के अंदर। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों में राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बड़ी बलवान सेना वहां पे नजर आ रही है हनुमान जी को। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापि सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गजहि। नाना अखारन भिरहि बहु, विधि एक एकान तर जहि। वन बाग उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं, सजी हुई हैं।
मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं, पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। वहां पे बहुत सारे पहलवान हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चाहूं दिसि रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजकल निशाचर भक्षही। एहि लागे तुलसीदास इन्हा की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पै अहि सही। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कि वन बड़ा सुंदर है वहां पे, कि भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जतन करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। राक्षस है ना, तो क्या खा रहे हैं राक्षस लोग? भैंसे खा रहे हैं, मनुष्य खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, गधे खा रहे हैं और बकरे खा रहे हैं। नरभक्षी राक्षस हैं, मनुष्य को भी खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। सब राक्षसों का संहार हो जाएगा।